जो 17 भूला करम फोर, जो भूल गई करम फोर नहीं। बोलिए मिडिल ईस्ट में कितना देश? 70। हाँ, अरे वो नहीं आया रुद्रा। गरुड़ा, गरुड़ा कहाँ है? केजीएफ में गया। किसके साथ आया था गरुड़ा? दाढ़ी बना के तो नहीं बैठ गया? चलो मैं बता, मिडिल ईस्ट में 17 देश। सुनिए लाइव वाले सारे लोग ध्यान से, दो दो का ग्रुप, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये कितने देश आते हैं? 17। इन्हें क्या कहा जाता है? मिडिल ईस्ट। क्या कहते हैं? मिडिल। अब इन ससुरों को मिडिल क्या कहते हैं? तो मिडिल में है नहीं। अब पहली बात, ये तो पश्चिम में है, फिर ईस्ट क्या कहते हैं? हाँ, ये देखिए मिडिल ईस्ट है। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? मिडिल ईस्ट। यही ना कहलाता है मिडिल ईस्ट। ये देखिए, ये क्या है? वेस्ट, ये ईस्ट। ईस्ट तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट आता है मिडिल। तो मिडिल में तो ही नहीं है, ये तो वेस्ट है, ईस्ट है। ये ना मिडिल हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि अचानक सारी जगहों की खोज हो गई। इतना एरिया तो फालतू है, पानी है। क्या जाता है? पानी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे ये एरिया किसमें आ जाता है? हल्का सा मिडिल में आता है। किसमें आता है? मिडिल में। और जब शुरुआत में ज्योग्राफी वगैरह चल रही थी, जब शुरुआत में नामकरण हो रहा था, यही सब एरिया में लड़ाई हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये वो दुनिया। इधर तो बाद में धीरे 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 खोज होते हुए गया। तब तक इसका नाम क्या हो चुका था? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितना हो गया? मिडिल ईस्ट के किधर है? मिडिल में। अभी के हिसाब से है मिडिल में? नहीं, अभी के हिसाब से मिडिल में नहीं है। मिडिल ईस्ट में कितने थे? इन 17 देशों को फर्दर फिर दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं। पहले यहाँ एक प्रायद्वीप देखिएगा अगर आप ध्यान से, अरब का प्रायद्वीप दिखेगा। कौन सा प्रायद्वीप? अरब का प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। एक और ये लाल सागर से घिर गया, नीचे में अदन की खाड़ी से घिर गया। क्या इस सागर में फारस की खाड़ी से घिर गया? ये कौन सा है? फारस की खाड़ी। बताइए क्या हम इसे प्रायद्वीप कह सकते हैं? आज ना इस पे इतने देश आ गए हैं, पहले ये क्या था? एक। पहले पहले भारत भी तो एक ही था। टुकड़ा चिथड़ा उड़ गया हम लोग का। म्यांमार टूटा, बांग्लादेश टूटा, अफगानिस्तान। तो ये देश है आपका, ये प्रायद्वीप था। इस प्रायद्वीप को कहते हैं अरब का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अरब, अरेबियन पेनिनसुला। क्या कहेंगे? अरबी। अब आप खुद से सोच के देखिए, अरब का प्रायद्वीप क्या मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है? लाइव वाले ध्यान से देखो लोग, क्या अरब का प्रायद्वीप मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है? मिडिल ईस्ट का भी हिस्सा है, दोनों का हिस्सा होता है। ये अरब का प्रायद्वीप दोनों का हिस्सा है। तो मिडिल ईस्ट में से ही एक हिस्सा काट लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा देश आएगा? सऊदी अरब, ये तो आपको याद है। और सऊदी अरब से स्टार्ट कर दीजिए। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। बस को इराक में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इराक इराक में ही घुसना है। इराक बस मुंह पे रह जाना है। यहाँ पे कुवैत तक कितने देश आते हैं अरब प्रायद्वीप में? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब में। अरब प्रायद्वीप में कुल कितने देश? कितने देश? कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। कुवैत कुवैत इराक नहीं, गलती हो जाएगी उधर तो। याद रहेगा।
साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। इराक, ईरान। इराक ईरान को अगर इधर से साइड करते हैं और उधर से उस सबको साइड करते हैं क्या बन जाता है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में कितने देश? कितने देश? सातों का नाम बता देंगे। पहला सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कुवैत तक बस हो गया। ये क्या हुआ था? अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा देश? खाड़ी देश। ठीक है, खाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं गल्फ। ये इस गल्फ में कहने का सेंस है, गल्फ क्या है कि ये एक खाड़ी है जिसका नाम है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। तो फारस के नीचे की खाड़ी, फारस की खाड़ी। जैसे बंगाल के नीचे की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, वैसे फारस के नीचे की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो ये फारस की खाड़ी ये रही आपकी। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देशों को क्या कहते हैं? खाड़ी देश। कौन सा देश? खाड़ी देश। खाड़ी देश किससे सीमा बनाते हैं? फारस की खाड़ी से। किसे? फारस की। बताइए कौन कौन आएगा? देखिए ध्यान से, कौन कौन? एक ओमान, ये वाला एक दो ओमान, तो ओमान यूएई, दो हो गया। ओमान यूएई, कतर, बहरीन। ओमान यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। लेकिन एक गलती कर दी, सऊदी को छोड़ दिए आप। रीजन क्या है कि जब आप मिडिल ईस्ट पढ़ रहे थे तो सऊदी को इधर से निपटाते हुए इधर आए थे। अरब प्रायद्वीप भी जब आप पढ़े तो इधर से सऊदी को निपटाते हुए आए। वही मन बढ़ गया था आप लोग का, इधर बिना निपटे चल दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए कौन कौन? ओमान यूएई, दो करके, ओमान यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब। यही निपटा दीजिए। कोना में जाएंगे तो तीनों उधर रह जाएंगे। ओमान यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। बोलिए आप। ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। उल्टा बोल देंगे। हाँ, इराक, सॉरी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। सीधा ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। याद हो गया? ये भी किसका हिस्सा है? मिडिल ईस्ट का। तो मिडिल ईस्ट को फर्दर कितने भाग में बांट देते हैं? दो। कौन कौन? अरब प्रायद्वीप और खाड़ी। ज्यादातर खाड़ी देश अरब प्रायद्वीप दोनों में कॉमन देश ही आते हैं। ये कौन सा प्रायद्वीप, ये कौन सा खाड़ी है भाई? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी किस देश के नीचे है? ईरान। ईरान के नीचे। ईरान का नाम बदल के, फारस का नाम बदल के क्या हो गया? ईरान। लेकिन खाड़ी का नाम तो चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा। आप कौन सी खाड़ी हो गई? फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये खाड़ी देश, इस युद्ध भी हुआ था खाड़ी देश। खाड़ी युद्ध में हुआ ना, तो ये सब ने इतना खतरनाक काम किया कि तेल का सप्लाई रोक दिया। अब तेल की सप्लाई रोक देंगे। भारत के पास अभी के वक्त में बहुत से बहुत 30 दिन का पेट्रोल है। पूरा ढक्कन का कोना कोना झाड़ देंगे ना, कितना दिन का है? 30 दिन का। 24 दिन का है, 30 दिन का। अगर 24 दिन तक तेल की सप्लाई बंद हुई, भारत ठप हो जाएगा। अमेरिका का तो हालत खराब हो गया। अमेरिका ने क्या कहा कि भाई सब तो बहुत बड़का खतरनाक है, सब तेले बंद कर देगा। तो उसने अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनवाया, बड़का बड़का टंकी बनवाया, कुआं बराबर जमीन के अंदर गाड़ दिया। ऐसे बार बार रखेंगे तो फटने का डर है। कुआं खोदवा के उसके साइड साइड में सीमेंट का दीवार और फिर वो बनवा दिया स्टील का। अब उसमें भर दिया पेट्रोल।
अमेरिका के पास 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। अब कोई भी लड़ाई को अमेरिका 6 महीने में पलट सकता है, और 6 महीने में आप कहीं से भी इंतजाम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बताइए, कर सकते हैं? भारत के पास कितना दिन का है? आप बताइए मित्रों, हम लोग के पास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 24 में हम इसको इलेक्शन बाद करा देंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? ये खाड़ी देशों ने पेट्रोल को एज हथियार क्या किया था, यूज किया था। अब आपके कॉपी में मटेरियल खोलिए, उसमें भरिए मिडिल ईस्ट। आप बोले थे भर के लाने के लिए। हाँ ए बाबू, आप आए थे फ्राइडे को? हाँ, किस दिन का गैप है? 1 हफ्ता से गैप है। आप लोग का लिख क्या है? लो, कहाँ लिखा हुआ है? भरल मटेरियल खरीद लिए, मटेरियल खरीद ली भरल। एक नंबर लड़की सब दिमाग लगा। इतना ना आराम खोजती है सब, जिसका कोई हद नहीं। भरी हुई है। अच्छा, चलिए ध्यान से समझिए। हो गया वो? किसी को कोई दिक्कत है? भर लिए लोग? चलिए, उसके बाद कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। लिखिए अरब प्रायद्वीप। इसमें 7 देश आते हैं, सातों के नाम लिखिए फटाफट। इसमें 7 देश आते हैं, सातों के नाम लिखिए। अरब प्रायद्वीप में इसमें 7 देश आते हैं, सातों के नाम लिख दीजिए। 7 कंट्री, इसमें 7 देश आते हैं, इसमें 7 देश आते हैं, सातों के नाम। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सातों के नाम। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। बस बहरीन तक। बहरीन के बाद इन्हें घेर जाए कुवैत। है ना, कुवैत तक। इराक में नहीं जाना है, कुवैत तक। उसके बाद खाड़ी देश। खाड़ी देश में भरिए, फटाफट भरिए खाड़ी देश में। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले 8 देश। खाड़ी देश में लिखिए, फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले 8 देश। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले 8 देश। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले 8 देश। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले 8 देश। आठों के नाम। ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन। ओमान, यूएई, कतर, बहरेन। कतर, बहरेन। उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। हो गया? हो गया वो? मिडिल ईस्ट खोलिए अपने पेज पे। तुर्की देखिए कहाँ है, तुर्की। रिचप तैयबुल अर्दोगान। ये तुर्की। नक्शा खोलिए। हेल गई बाबू, एशिया पीछे ही होगा। हाँ भैया, एशिया का नक्शा खोलिए लाइव वाले सारे लोग। कोना में तुर्की मिल गया? मिला तुर्की? चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए। तुर्की जो देश है, ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। किसमें पड़ता है? एशिया और यूरोप दोनों में। मेरी ओर पहले समझ जाइए तुर्की के बारे में। देखिए, तुर्की का 97% एरिया किसमें पड़ता है? एशिया में। और 3% एरिया किसमें पड़ जाता है? यूरोप। बीच में एक समुद्र का पतला रास्ता है, जिसको कहते हैं वास्पोरस जल संधि। कौन सा? वास्पोरस जल संधि। तो इधर वाला किसमें आता है? एशिया में। और ये वाला किसमें आता है? यूरोप में। तो 2 क्वेश्चन पूछता है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि वास्पोरस।
एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि बॉस्फोरस। कौन सी जल संधि हो? बॉस्फोरस जल संधि। तुर्की को दो भाग में बांटने का बॉस्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? बॉस्फोरस जल संधि। आगे बढ़े, चलिए मैप में आपको जो दिया है उसको भी हम दिखा देते हैं। आपका मैप किधर है बाबू? ये वाला नक्शा आपके मैप में होगा। तो ये पलटेगा कैसे जी? इधर से घूम गया ये। नहीं ठीक नहीं है जी, उल्टा है। उल्टा हो गया जी, सारा नक्शा उल्टा सीधा है इसमें। मिरर इमेज दिख रहा है, हम मिरर बना दिए हैं ना। ओहो हो, मिरर इमेज ले लिया था वही, हम कहीं उल्टा का ही दिख रहा है। इसमें नहीं दिखना चाहिए, इसमें सीधा दिखेगा। हाँ हो गया सीधा, जो मिरर बना दिए थे उसका। यही नक्शा होगा आपके पास एक और इस टाइप का नक्शा है। इस टाइप का एक और नक्शा होगा आपके पास, सऊदी अरब लिखा होगा, पेज नंबर 55 पे है। हाँ, एक दोनों पेज खोले रहिएगा, एशिया वाला भी और एक स्पेशली तुर्की वाला भी, दोनों पेज खोलिएगा। जल्दी खोला करो, 55 नंबर पेज पे होगा। मिल गया? यहाँ देखिए भूमध्य सागर मिलेगा इस साइड में। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। देखिए मिला, कौन सागर है? सागर का नाम बोलिए। भूमध्य सागर मिल गया, भूमध्य सागर। इस साइड अंदाजो नहीं लगाता, नीचवा खोजेगा सब यहाँ पकलुल कहीं। अंदाज से नहीं दिख रहा है कि उधर है तो उधर देखें, अब देखबे नहीं करेगा सब इधर। लाइव वाले लोग पहले इधर देखे, पूरा नक्शा के इस साइड में कौन सागर? भूमध्य, हाँ भूमध्य सागर। और जरा ये वाला नक्शा देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा था? तुर्की। तो यहाँ पे भी भूमध्य सागर के ऊपर कौन होगा? तुर्की। देखिए लिखा है तुर्की, देखिए नक्शा में क्या लिखा है? तुर्की। देखो भाई लिखा है कि नहीं तुर्की? भूमध्य सागर के ऊपर तुर्की, उसको पोत दीजिए, सूखा कलर से पोत दीजिए उसको। पोत दिए? कौन सा जगह है? तुर्की। जहां तुर्की लिखा है वहां पे कौन सा झील है? देखिए तो, जहां तुर्की लिखा है वहां कोई झील है? कौन झील? चलिए यहां देखिए मेरी ओर, यहां देखिए, यहां झील मिल गया तुर्की के पास। इधर देखो सब लोग, ये तुर्की लिखा है, यहाँ तुर्की लिखा है, सबको तुर्की मिल गया होगा। यहां से एकदम दूर जाएंगे, यहाँ पे तो मिलेगा वान झील। इस साइड जाएंगे, नीले रंग का पानी फेंकल होगा, वान झील। नहीं मिला, दू गो पानी फेंका होगा यहाँ पे, हिल गया से समुद्र में, कोई को तो हिल गया से ये पार। नहीं मिला वान झील। कहाँ है वान झील? पकड़ लो, इधर देखो, हाँ भाई वान झील है। ठीक है, वही वान झील है। चलिए इधर छोड़िए, अब मेरी ओर देखिए ध्यान से, झील में उसको पढ़ाएंगे। ये सागर बोलिए, भूमध्य सागर। कौन सागर? इससे ऊपर कोना में देखेंगे काला सागर। कौन सागर? काला सागर। ऊपर देखिए काला सागर होगा एकदम, भूमध्य सागर के ऊपर में कौन सा सागर है? मिल गया काला सागर, भूमध्य सागर के ऊपर काला सागर।
यहाँ देखिए मेरी ओर तो इस नक्शा में ये सागर भूमध्य सागर, ये सागर काला सागर, इन्हीं दोनों से कौन घिरा है? तुर्की। यहाँ पे भी तो रियल ही दिख रहा है। इन दोनों से कौन घिरा हुआ है? तुर्की। ये सागर काला सागर, भूमध्य सागर, दोनों से कौन घिरा हुआ है? कौन घिरा है? तुर्की। याद रहेगा, ध्यान से समझिए। काला सागर इधर आ जाता है, मरमरा सागर के पास खत्म होता है। यहां से झांक के इधर देखेंगे, काला सागर कहां खत्म होता है? मरमरा सागर। एकदम इस साइड में छोटा सा सागर होगा, कौन सागर? मरमरा सागर। कौन सागर? मरमरा। एटलस कहां है आपका? आप ही से पूछ रहे, एटलस नहीं है? ले लिया कीजिए एटलस। आपके पास भी नहीं है, पीछे भी नहीं है। एटलस के क्लास में एटलस नहीं रहेगा, कैसा लगेगा? गजब बात करती है। ब्याह में दूल्हा छूट जाए आप लोग को तो क्या होगा भाई? एटलस के क्लास में अगर एटलस के क्लास में एटलस ही छूट गया, अरे तू लोग को बहुत चिंता है बारात का, चुप। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। सब लोग, सारे लोग एटलस, लाइव वाले लोग भी सब लोग एटलस। एटलस जरूरी है भाई, उसको देखो। दिन भर में आप 2 महीना 3 महीना लगातार आपको हम क्या दिखाते रहेंगे? एटलस। अब आप देखते देखते हमारा थोबड़ा कब भूल पाएंगे? मजबूरी में याद रहेगा। बस याद रहने से मतलब है, वैसे इसको देखते रहिए, याद रहेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? लड़की जब देखती है अंदर अंदर बहुत शराबती है सबको, एकदम दांत पीस के रह जाती है, जल्दी से कर क्या सकते हैं? एकदम अंदर पीसती है सब लड़कियों ने में। कमियां दिखता है। हालांकि हम कभी भी देखिएगा, लड़की की कभी कोई बुराई किए ही नहीं है, कभी कर ही नहीं सकते हम। चलो यहाँ ध्यान से, लाइव वाले भी सब यही कहते हैं कि हम कभी लड़की का आज तक कोई बुराई नहीं करते। रिकॉर्ड है। नेता कभी घोटाला नहीं करता है, खान सर कभी लड़कियों की बुराई नहीं करते हैं। सब ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो, ये वाला बोलिए, ये कौन सा? ये काला सागर कहाँ के खत्म होता है? मरमरा सागर। हाँ, मरमरा। कहाँ के मिल जाता है वो? भूमध्य सागर। तो काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला सागर मरमरा। कौन सागर? मरमरा। वहीं पे एक पतला रास्तवा का नाम है वास्पोरस। देखिए तो, मरमरा सागर के पास कहीं लिखा है वास्पोरस? लिखा है वास्पोरस? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना। हाँ? फिजिकल में देख लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आप फास्फोरस देखेंगे उसमें, एशिया वाला नक्शा में आ जाइए। इसमें नहीं मिला, मेरी ओर देखिए सब। इसमें नहीं मिला, इस वाले में आ जाइए लोग, एशिया वाले में। उसमें जाके देखिए काला सागर, फटाफट जाइए। काला सागर मिल गया, काला सागर। वहां भी नहीं मिलेगा, तब उस ससुरा उसके फिजिकल में आइए। जो पूरा एशिया का नक्शा खोल रखा आपने, उसके फिजिकल में देखिए काला सागर कहाँ है।
काला सा। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, तुर्की के बारे में अब समझाते हैं। एशिया वाले में रुक जाइए, तुर्की में ध्यान से। तुर्की का यह 3% एरिया कहां जाता है? यूरोप। कौन सी जल संधि से अपनी मुख्य भूमि से अलग करती है? वाष्प। इस 3% एरिया कहां आता है? यूरोप। इसे कहते हैं थरेस। क्या कहते हैं? थरेस। क्या कहेंगे? थरे। क्या कहेंगे? थरे। इसकी राजधानी इस्तांबुल। इसकी राजधानी इस्तांबुल। यूरोप में जो पड़ता है उसकी राजधानी क्या है? इस्तांबुल। ये जो 97% एरिया एशिया में आता है, इसकी राजधानी है अंकारा। राजधानी क्या है? अंकारा। तो एशियाई तुर्की की राजधानी अंकारा। इस 97% एरिया को हम अंतोलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतोलिया। क्या कहेंगे? अंतोलिया। इसे एक और नाम जानते हैं, एशिया माइनर। क्या कहते हैं? एशिया माइनर। अंतोलिया का पठारी है अंतोलिया या एशिया माइनर? अंतोलिया या एशिया माइनर। किसी को कोई दिक्कत है? ये बताइए, ये वाला एरिया कौन सा है? अंतोलिया है या एशिया थरेस है? 97% भाग अंतोलिया। क्वेश्चन पूछा था एक बार, अंतोलिया का पठार एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है? अरे ये एशिया, इसके किस दिशा में है? पश्चिम। अंतोलिया के किस दिशा में? बताइए तो। बास्पोरस जल संधि किन दो जमीन को अलग करती है? थरेस और अंतोलिया। किन दो सागरों को जोड़ेगी? काला सागर और भूमध्य सागर ऑप्शन में नहीं रहेगा, मरमरा रहेगा, तो मार देंगे। भूमध्य सागर और मरमरा, काला सागर और मरमरा सागर, कोई भी लगभग में रहेगा। तो आप तो होशियार हो चुके हैं, आप लोग सारे लोग, लाइव वाले सब लोग होशियार हो गए कि नहीं हो गए? जो अभी भी बकलोल है उसका कोई इलाज नहीं। तुर्की बताइए, तुर्की ज्यादातर वहां पे मुस्लिम जनसंख्या है, हालांकि ईसाई भी है वहां पर, सम्मिलित लोग रहते हैं। वहां पर एक प्रधानमंत्री आए हैं, रिचप तैयबुल अर्दोगान। रिचप तैयबुल अर्दोगान को लगता है सऊदी अरब लोल है, सही में लोल है। इसके पास केवल पेट्रोल है, इस वजह से डेवलप हो गया है, वरना इसके पास ना अपनी सेना है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये पूरे सऊदी अरब को इजराइल 2 दिन में दौड़ा देगा। खुद से सोचिए, इस जमाने में जिस देश में राजतंत्र होगा, वो देश की कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? कैसे लोगों की मेंटेलिटी होगी? यहाँ के लोग ये भी नहीं कर सकते कि तुम राजा केवल तुम्हारा बेटा क्यों बनेगा? भाई देश तुम्हारा परिवार थोड़ा है, तुम अपने परिवार में रहो। हमारे यहाँ कोई कहे ना कि हम राजा का शासन करेंगे, अगले दिन कुछ आ जाएगा। हाँ, हाँ? सऊदी अरब का देख रहे, सऊदी अरब अमेरिका की चमचागिरी करता है। अमेरिका कहेगा उठ जा, उठ जाएगा, बैठ बैठ जाएगा वहां पर। और जहां चाह चाह करेगा, इजराइल से कहेगा 300 और जमीन कब्जा लो, इजराइल इधर से आके कब्जा लेगा। इजराइल को बंदर बांट है उसमें, जहां कोई नहीं बात मानेगा, सीरिया नहीं मानेगा अमेरिका की बात, इजराइल मार दो, मार देगा वो। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कहा है कि मेरा क्षेत्रफल अभी फिक्स नहीं, अभी बढ़ रहा है। समझ में आ गया? बहुत खतरनाक देश है इजराइल। और ये बहुत खतरनाक इजराइल। तो ये तुर्की, समझ में, तुर्की के जो प्रधानमंत्री तैयबुल अर्दोगान, ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लीडर हम हो जाए। और रियलिटी भी यही है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में अगर तगड़ा लीडर कोई है तो तैयबुल अर्दोगान तुर्की है। बाकी तो ये सब चूसल आम है, सभी सब कोनो काम के नहीं है। सब यहाँ से परिवार परिवारवाद चलता है इन सब में, गधों में क्या है, तेल मिल गया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान यहाँ। अब लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखिएगा तो मुसलमानों के लीडर में कौन आ जाता है? सऊदी अरब।
तो ये धर्म के पीछे छुपता है, इसका अपना कोई पावर नहीं है। सोचो यहाँ पे अब पाकिस्तान कहता है कि तुम लोग के पास पैसा है, तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, आतंकवादी कहां से लाओगे? कहां से? पाकिस्तान। और इसके पास परमाणु बम है, सुबह उठते कहता है कि भारत संभल के रहे, परमाणु बम है, मार देंगे, अभी नींद में है, चला देंगे। बाद में पता चला लाहौर में गिर गया। पागल है सब यहाँ। इन तीनों में होड़ चलता है। मुसलमानों का लीडर कौन? अब ये तीनों क्या करते हैं सब? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, ये मुसलमानों के लीडर बनने चाहते हैं। टुकुर टुकुर देखता है सब, कहीं मुसलमान पिटा रहा है कि नहीं। फिलिस्तीन में पिटा, मार डालेंगे, फिर को बर्बाद कर देंगे, इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, परमाणु बम मारो, मिसाइल मारो, खाली पिटाते हैं। देखता है, अरे कुछ कभी सुने हैं कि इन लोगों ने एक सेना भेजा है इजराइल को मारने? ये कुछ आ जाएंगे लोग यहाँ पर। अभी आप ध्यान से सुनिए, मई के महीने में इतना बुरा मारा था इजराइल ने फिलिस्तीन को, सब गला फाड़ के चिल्ला रहा था गला पट्टी को। अभी किसी की आवाज सुनते हैं? अभी सब चुप है, सब इंतजार कर रहा है, सब फिर पिटाए, फिर हम हल्ला करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए? भारत को देखिए, भारत हल्ला किया था? नहीं। भारत फिलिस्तीन के लोगों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग देता है, वहां के लोगों को मेडिकल सप्लाई देता है, यूएनओ में फिलिस्तीन के देश बनाने की मान्यता की मांग करता है, वहां के लोगों को आर्थिक पैसे की मदद करता है, वहां पे फैक्ट्रीज लगा के रखा है। लेकिन कभी भारत हल्ला नहीं किया है। ये सब उसको हल्ला करता है। अब ये सब कोनो काम का नहीं है। तो अभी ये राजनीतिक चीज है। हाँ, वही बात है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है, मुसलमान देशों में सबसे पावरफुल कौन है? तुर्की है। उसके पास पर्यटन भी है, उसके पास डेमोक्रेसी भी है, उसके बाद हर धर्म के लोग रहते हैं तुर्की में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है, पैसे के मामले में भी वो कमी नहीं। इन सब के पास तेल और पेट्रोलियम, बस, बाकी कुछ नहीं है। वही पेट्रोलियम और पैसा वैसा। ये तो बेचारा तुर्की के बारे में समझ में आ गया। तुर्की की, एशियाई तुर्की की राजधानी अंकारा, और यूरोपीय तुर्की की राजधानी तुर्की के नीचे साइप्रस, तुर्की के नीचे देखिए साइप्रस। क्वेश्चन पूछेगा, साइप्रस द्वीप किस सागर में है? भूमध्य सागर। साइप्रस द्वीप किस सागर में है? भूमध्य सागर। किस सागर में? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस द्वीप किस सागर में है? ये एक देश है। अभी ये देश में बहुत ज्यादा गरीबी और कंगाली आ गई है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम कर्जा लेके देश आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत हो गया यहाँ पर। ये हो गया आपका कौन सा जगह? साइप्रस। साइप्रस की इधर देखेंगे सीरिया। कौन जगह है? सीरिया। मिल गया सीरिया, सबको सीरिया इजीली मिल गया होगा। साइप्रस के बगल में कौन जगह है? सीरिया। मिल गया सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। अब देखो भैया, सीरिया का समझो बवाल। सीरिया में इतना भीषण बवाल है, अब लोग 18 से 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बूढ़े, बच्चे, छोटे छोटे लोग शामिल हैं। सब पढ़ता नहीं है सब ना। जितना कम पढ़े लिखे लोग को देखिएगा, जिसके पास एजुकेशन कम होगा, खेत जमीन जायदाद कम होगा, पैसा कम होगा, पहुंच पैरवी कम होगा, उसके पास एक चीज की कोई कमी नहीं होगी, घमंड और गुस्सा।
कौन सी करेगा तुम? कभी देखे बड़े बड़े लोगों को इसे कहते हुए? क्योंकि भगवान को पता है कि अगर हम ऐसे ऐसे इंसान को अगर हम पैसा और पावर दे दे जो इसे संभाल के नहीं रख सकता है, तो ये दुनिया को आग लगा देगा। इसलिए ऐसे लोगों को ऊपर वाला न कभी अच्छे से शोहरत देता है, न इज्जत देता है, न कुछ। घमंडी सबको एकदम चूर रहेगा सब एकदम। यहाँ पे इतना गजब ऐठेगा सब सब, जैसे दुनिया को कचल के चल देगा सब। तो यहाँ पर एजुकेशन का बहुत कमी है। अब आपको पता है कि ये है अमेरिका, पूरी दुनिया में चाहता है कि इसी के हिसाब से लोग नाचे। ये अमेरिका में पूरा गंद मचा के आया है। और इधर कौन है? रूस। रूस चाहता है कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया मेरे हिसाब। चाइना कहता है कि दोनों लड़ो लोग, जब तक हम ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों से जब उबोगे लोग तो हम पूरी दुनिया के क्या बनेंगे? सुपर पावर। 2050 तक की सुपर पावर बन जाएगा। इसी के चक्कर में पिस गया कौन? सीरिया। सीरिया के राजा प्रधानमंत्री जो थे बशर अल असद, जिसने संविधान को हटा दिया, कहा कि हम जब तक जिएंगे हम ही यहाँ के शासक रहें। कौन? बशर अल असद। और बशर अल असद को सपोर्ट किसने किया? रूस। अमेरिका क्या किया? यहाँ पे हथियार दिया, बम दिया, मिसाइल, तोप, टैंक, और आतंकवादी खड़ा किया, विद्रोही। कहा कि मारो बशर अल असद को, क्योंकि बशर अल असद यानी शॉर्टकट में कहें असद की सरकार गिरेगी तो सीरिया से किसका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। हथियार, गोला बारूद, पैसा, क्या बना रहा है? आतंकवादी। उन्हें क्या कर रहा है? विद्रोही। तो सीरिया की लड़ाई में, ये जो सीरिया है, इस लड़ाई में आमने सामने देखिए, एक असद की सरकार है। कौन सरकार है? असद की। दूसरा इधर में विद्रोही। कौन है? विद्रोही। अब आप बताइए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं? असद सरकार का साथ कौन दे रहा है? रूस। अब विद्रोहियों का साथ कौन दे रहा है? अमेरिका। कौन दे रहा है? अमेरिका। क्या रूस और अमेरिका एक दूसरे में मारकाट कर रहे हैं? नहीं। रूस किसको मार रहा है? विद्रोहियों को। अमेरिका किसको मार रहा है? असद किसको। मारधार हो गया। इसी बीच इसमें घुस गया आईएसआईएस के आतंकवादी। कौन घुस गए सब? आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ये कहते हैं सब सीरिया में ना रूस रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, ना विद्रोही रहेंगे, ना असद रहेंगे, हम रहेंगे। इस सबको मारता है, इस सब मिलकर इसको मारता। इसमें घुस गया कुर्द। क्या हो गया? कुर्द करा तुम लड़ते रहो, हमको एक छोटा सा एरिया यहां दे दो इराक के पास। कुर्द कहता है ना हम आईएसआईएस को मानेंगे, ना अमेरिका, ना रूस, ना असद, ना विद्रोही, इस सबको मारता है। तो सब मिलके किसको मारते हैं? इसको मारते। कौन किसको मार रहा है समझ में आ रहा है? विद्रोही किसको मार रहा है? असद को। और किसको मार रहा है? रूस को। और किसको मार रहा है? आईएसआई। और किसको मार रहा है? कुर्द। बाकी बचे ये किसको मार रहे हैं? विद्रोही को। कुर्द किसको मार रहा है? आईएसआई। और किसको? रूस, असद, विद्रोही, ये किसको मार रहे हैं? कुर्द को। जिसको देखो धर 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 गोली चल रही, पूरा छीछा लेदर करके रख दिया इराक, सीरिया में। जब मतलब इस 21वीं सदी में ऐसा ऐसा बैल होगा सब कभी सोचा नहीं गया। सीरिया में कौन किसको मार रहा है कोई नहीं जानता है, बस जो जहां दिखे मार डालो वहां पर, एकदम खतरनाक। लेकिन इसमें कुछ समय के लिए कुर्द वाले आगे बढ़ गए सब, क्योंकि आईएसआईएस वाले सब कहते थे सब कि किसी महिला से मरने पे, किसी महिला के हाथ में मर जाएंगे ना, हमको नरक में जगह मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? नरक। अब इनकी मेंटेलिटी कौन पकड़ लिए? सब कुर्द वाले अपनी फौज में। किसको रख दिया सब? महिला। दौड़ा दौड़ा रही थी, इधर आ इधर आ इधर आ होता थे, भागता भाग भाग। गोली से नहीं डर रहा था वो, महिला से डर रहा था। ऐसे ऐसे तो लोल होता है सब इस दुनिया में जिसका कोई हद नहीं। हाँ ऐसा
आएगा सब। तो अभी इराक में ऐसा कुछ बचा ही नहीं, सीरिया में ऐसा कुछ बचा नहीं जो आपको पढ़ाया जा सके। वहां आतंकवादी सब मार रहे हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, अमेरिका चाहता है कि इन आतंकवादियों का, वहां मेनली एक असद की सरकार है। असद की लड़ाई किससे हो रही है? विद्रोही से। किससे हो रही है? विद्रोही से। और साथ में इधर कौन है? आईएसआईएस। और कौन है? कुर्द। कौन है? कुर्द। अमेरिका चाहता है, ध्यान से समझिए, कि आईएसआईएस के आतंकवादी खत्म न हो, कुछ हद तक जिंदा रहे। कुर्द को भी वो जिंदा रखना चाहता है। विद्रोही और असद को भी क्या रखना चाहता है? जिंदा। रीजन क्या है कि जब तक ये जिंदा रहेंगे आपस में मारकाट करेंगे। जब तक मार होगा, इनको पैसे की जरूरत है। पैसा इनके पास आएगा कहां से? पेट्रोल बेच। किसे? पेट्रोलियम बेच। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनसे पेट्रोल अमेरिका खरीदता है। और रूस की पूरी अर्थव्यवस्था अभी के वक्त में पेट्रोलियम पर टिकी हुई। तो जब तक सीरिया में मारधार चलेगा, पेट्रोलियम ब्लैक मार्केट में सस्ता बिकेगा। और किसकी अर्थव्यवस्था टूटेगी? रूस की। किसकी? रूस की। और इन कुर्द विद्रोही पेट्रोल किसको बेचते हैं? अमेरिका को। बदले में अमेरिका पैसा नहीं देता है, हथियार देता है। तो अमेरिका का क्या बिक गया? हथियार। अमेरिका को क्या मिला? पेट्रोल। अमेरिका के सबसे बड़ा दुश्मन रूस। रूस की अर्थव्यवस्था डूब गई। अब लोग अमेरिका को आतंकवादी देश की श्रेणी में नहीं रखे, पूरी दुनिया को कहता तुम आतंकवादी, तुम आतंकवादी। ये फायदा होता है एक एजुकेशन का। एजुकेटेड लोग जो होते हैं, मतलब मत पूछिए, कत्लेआम करा देते हैं, पता भी नहीं चलता है। और अनएजुकेटेड लोग का एक थप्पड़ उठाना फ्रंट न्यूज बन जाता है। आप बताइए अमेरिका कितना गिर सकता है? आज हम लोग भी चाहते तो अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार देते, बट आम पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से दिक्कत नहीं। सीरिया समझ में आया कौन किसको मार रहा है? सिंपल सी बात, सीरिया में रूस और अमेरिका आमने सामने नहीं है, बाकी सब सबको मार रहा है। सब क्या मार रहे हैं? सबको मार रहे हैं, कोई हद नहीं। ये हो गया कौन सा जगह? सीरिया। राजधानी क्या है? दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्कस। सीरिया के पास जगह कौन सा है? लेबनान। कौन जगह? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर किस मजहब को मानने वाले लोग हैं? इस्लाम धर्म। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म। लेकिन लेबनान एक जैसा जगह है जहां पर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई भी ज्यादा है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी। उसके बैंकों के पास पैसे नहीं थे। इसी बीच पिछले साल बेरूत के बंदरगाह पर अमोनिया में विस्फोट हो गया। अब बेरूत बंदरगाह तबाह हो गया। आयात निर्यात के लिए उसका सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? बेरूत बंदर। अब वो पूरी तरह से कौन बर्बादी के कगार पे? लेबनान। लेबनान के नीचे कौन है? इजराइल। कहता है कि तुम बर्बाद हो तो हमारा क्षेत्रफल थोड़ा और बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इजराइल के दुश्मन इतने गधे हैं कि उस पर ऊपर ना रॉकेट से हमला करते हैं, सही से गुब्बारा से हमला करेगा, खेत में आग लगा देगा। और वो कहता है कि तुम हमको चिकोटी काटो, हम तुम्हारा गला काट डालेंगे। इजराइल कभी भी पहला हमला नहीं करता है। उसके पास पूरा देश सीसीटीवी कैमरा में दिखा देगा, देखिए एक रॉकेट गिरा, बस। बस 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 एक रॉकेट गिरने दीजिए। एक रॉकेट गिरेगा, मारेगा, इन गधों को 10 साल पीछे कर देगा। लेकिन इन लोग को खुद समझ में नहीं रहा। जानते हैं गुस्सा इतना खराब चीज होता है ना, इंसान को दिखता ही नहीं कहां है। आज इजराइल जबकि कोई देश ही नहीं था 1948 से पहले, उसको तो बसाया गया वहां पर इजराइल। आज अगर फिलिस्तीन वाले एजुकेशन पे ध्यान दे और सोचे कि हमको 50 साल आगे का प्लान लेके चलना है, इन लोग का 50 साल मतलब कोई
अगले महीना फिर रॉकेट मारेंगे, फिर वो मारेगा, बर्बाद करते रह देता है वहां। तो ये देश कौन सा हो गया भाई? लेबनान। लेबनान पूरी तरह क्या हो चुका है? चौपट। लेबनान के नीचे कौन देश है? इजराइल। लेबनान के नीचे इजराइल। इजराइल पहले 1948 से पहले इजराइल था? नहीं था। लेकिन इजराइल जो है वो यहूदी लोग, इन लोग की जो किताब है तौरेत किताब है, मुसलमान भी कहते हैं तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, 4 किताबें प्रमुख हैं। तो तौरेत को कौन मानते हैं? इजराइल, यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग तौरा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तौरा। और इनका कहना है कि इनका जो पहले, जो इनके हिसाब से जो हजरत मोसेस, मूसा, मुसलमान क्या कहते हैं? मूसा, हजरत मूसा पैगंबर थे। और यहूदी क्या कहते हैं? हजरत मोसेस। मोसेस वो इंग्लिश में बोलते हैं मोसेस। उनके हिसाब से सबसे पवित्र उनका जगह जेरूसलम है। तो जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो यहूदी धर्म के लोगों का अपना कोई देश नहीं था। तो एक आंदोलन चलाया गया, जुडाइज्म। जुडाइज्म के तहत यहूदी बहुत ही अमीर होते थे, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत आगे थे, इनके पास हुनर होता था। तो ये लोग पूरी दुनिया से आके जमीन कहां खरीदते थे? लोग इजराइल में, जेरूसलम में खरीदते थे। जो जमीन का कीमत 1 लाख है उसको ये लोग 20 लाख देता था, क्योंकि पैसा का कोई कमी नहीं था। और अभी देख रहे हैं शेख जर्रा से इजराइल भगा रहा है, भागो यहां से, भागो यहां से। तो भैया बेचे थे जमीनिया तो मजा आ रहा था, 1 लाख की जगह 20 लाख मिल रहा था। तो अब उन 100 की प्लानिंग कितने थी? 100 साल आगे की। पैसा दे के रजिस्ट्री करा लो। पैसा दे दे, रजिस्ट्री करा लिया सब, अगल बगल की पूरी जमीन। अब प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन सब मिलकर तुर्की का क्या कर दिया? सब विभाजन कर दिया। सब इजराइल को क्या कर दिया? बांट दिया सब। यहाँ से, यहाँ के लोगों को मार उड़ के भगा दिया। पूरी दुनिया के यहूदियों को कहां ले आकर बसा दिया? जेरूसलम। और जेरूसलम के बाद इनको इन्हीं के भरोसे छोड़ दिया कि तुम कब्जाते रहना। इजराइल अभी तक क्या कर दिया? पूरा का पूरा धीरे धीरे क्या करके रख गया? कब्जा करके रख दिया। इजराइल को महज 44% जगह मिला था, अभी वो 90% पे आ गया। कुछ दिन में उसका प्लान जानते हैं क्या है? फिलिस्तीन को कहता रही, तुम तो हमारे अंडर में आते हैं, तो कौन पूछ रहा है? उसका कहना है कि मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप मेरा होगा, जार्डन तो पूरा मेरा ही है, ये सऊदी अरब वियतनाम मेरा होगा, इराक का ये होगा, सीरिया का आधा होगा, लेबनान वगैरह सब होगा, ग्रेटर इजराइल। क्या बनेगा? ग्रेटर। और यकीन मानिए, अगर गुस्सा, अहंकार, इंसानियत इस सबको साइड में रखिए, प्रैक्टिकली बात कीजिए, इनकी बस की बात नहीं इजराइल को रोक लेना। प्रैक्टिकली जो बात है, बाकी ये मिडिल ईस्ट के देशों को बस चिल्लाने आता है, बाकी कुछ नहीं। रियलिटी से ये लोग 3 किलोमीटर पीछे। ये देश कौन सा हो गया? इजराइल। इजराइल में 2 सबसे बड़े शहर हैं, तेल अवीव और जेरूसलम राजधानी। अब जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल हो जाता है। कितने धर्मों का पवित्र? एक वहां पे मस्जिद अल-अक्सा है, इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थल। ईसा मसीह का जन्म स्थल बैतलहम इजराइल के जेरूसलम में ही हुआ था। और यहूदियों का कहना है कि हमारी शुरुआत भी कहां से हुई थी? जेरूसलम से। तो तीनों धर्मों का पवित्र स्थल किसे कहा जाता है? जेरूसलम। कौन से? जेरूसलम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जेरूसलम में तीनों धर्म का पवित्र स्थल है। यहूदियों का सबसे बड़ा, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगाग। क्या कहते हैं? सिनेगाग। तो जेरूसलम में एक बहुत बड़ा सिनेगाग था। सिनेगाग मतलब पूजा स्थल। उस सिनेगाग की सारी दीवालों को मार के गिरा दिया गया। युद्ध हुआ तो दीवालें गिर गई, केवल एक दीवार बच गई पश्चिम साइड की। था ये क्या चीज? सिनेगाग। यहूदी धर्म के लोगों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो जो जेरूसलम का सिनेगाग था, उसको युद्ध में क्या किया गया? क्षतिग्रस्त हो गया। कितना दीवार बच गया? एगो। जो पश्चिमी साइड की दीवार थी वो बच गई, इसलिए इस दीवार का नाम हो गया वेस्टर्न वॉल। क्या हो गया? वेस्टर्न वॉल। इसी को कहते हैं वेलिंग वॉल। तो कहेगा वेस्टर्न वॉल किसका पवित्र स्थल? यहूदी। वेलिंग वॉल यहूदी।
ये वेलिंग वॉल किसका हिस्सा है? सिनेगाग। कौन सी साइड की बची हुई दीवार है? पश्चिम। हाँ, पश्चिम साइड। इजराइल जो है वो कौन से धर्म का है? वहां अधिकता है यहूद। और इजराइल के संविधान के हिसाब से दुनिया में कहीं पे भी यहूदी अगर रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक इजराइल के क्या हो जाते हैं? नागरिक हो जाते हैं। बहुत डेवलप कंट्री है। कौन देश? इजराइल। यहूदियों का दिमाग बहुत तेज है। अकेले 60 लाख लोग कहते हैं ना कि इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। हकीकत है, ये रियलिटी है, जुल्म कर रहा है। लेकिन अकेले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया था। रूम में बंद करके, बड़े बड़े रूम में छोड़ देता था। 30-30, 40-40 दिन तक 6-6 साल का लड़का, छोटे छोटे लड़का लड़की बच्चा भूख से मर जाते थे। एक दो लोगों को नहीं मरवाया, 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। किसने? हिटलर। किसने मरवा दिया? हिटलर को यहूदियों से एकदम नफरत है। आइंस्टीन को पकड़ लिया था, दीवार कूद के भागा था, मरा जाते। हिटलर मरवा दिया रहता इनको। फिजिक्स फिजिक्स का सत्यानाश हो गया रहता तब तक। हम पकड़ा गए थे, वो घेर के भाग गए, दीवार उल खान उनके भाग गए, भाग गए, हमारा साइंटिस्ट है हम। यहूदियों से हिटलर को सबसे ज्यादा क्या थी? दुश्मनी। यहूदी बड़ी तेज दिमाग के होते हैं। ईसा मसीह को सूली पे चढ़वाने में सबसे पीछे बैकडोर से किसका हाथ था? यहूदियों। यहूदियों का ही हाथ था। वो चढ़ा दिए सब वहां के राजा को, और उसने ईसा मसीह को टंगवा दिया। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, कहीं पे भी इनडायरेक्टली थे। तो यहूदियों के बाद दिमाग बहुत ज्यादा होता है उन लोग का, मतलब मेंटलिटी बहुत है। माइंड गेम से मारते हैं सब। वो 1-2 साल का प्लान लेके नहीं चलते हैं, अगले 100 साल का प्लान लेके चलते। इजराइल जो है वो इतना दूरदर्शी है, उसको पता है कि आने वाले वक्त में समुद्र बहुत काम करेगा। उसने इस तरह से अपना देश का नक्शा वो कब्जा किया कि सामने तो समुद्र है ही है, सामने तो समुद्र है ही है। समुद्र का नाम भूमध्य सागर। और ऐसा ना नीचे से भी कब्जा किया है कि इस समुद्र में भी उतर जाता है। यहाँ पे लाल सागर, नीचे वाला समुद्र कौन सा हो गया? लाल सागर। किसी को कोई दिक्कत? ये समुद्र बोलिए, लाल सागर। ये समुद्र, ये तो इजराइल की सीमा किन दो समुद्रों से लगती है? लाल सागर और भूमध्य। इजराइल अपने अगल बगल के पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है। आप देखिए तो कौन कौन देशों से सीमा बनाएगा? कितने देश से सीमा बना रहा है? 4। शॉर्टकट में होता है लस्सी जम गया, लस्सी जम गया। देखिए, ल से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अब आप कहेंगे सर फिलिस्तीन तो छूटिए गया। फिलिस्तीन कहता है कि अरे ये हमरे है। अभी 10-15 साल में देखिएगा 2-2 कट्ठा करके हम हर महीने 2-2 कट्ठा, हर महीने 2-2 कट्ठा कब जाता है, कहता है ले लेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई। इतना तेज दिमाग है इजराइल का। बेंजामिन नेतन्याहू के जगह पे नेफ्ताली बेनेट आए। उनको देखा कि पूरी दुनिया का ध्यान कहां है? तालिबान। पूरी दुनिया का ध्यान तालिबान, सबका ध्यान तालिबान। उधर गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। और जो मेन जेरूसलम जो जगह है, जेरूसलम में जो मुसलमानों की सबसे मेन मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद, उसमें इसने यहूदियों को जाने का परमिशन दे दिया। जबकि 1967 से ये उस पर था कि भाई, अब आप खुद सोचिए, मस्जिद में किसी यहूदी को, भाई अब किसी मस्जिद में दूसरे धर्म को प्रवेश करने को अनुमति दीजिएगा, या मंदिर में मुस्लिम को मंदिर में अगर हाईली मतलब इंटेंशनली प्रवेश करेगा तो एक तो विवाद का कारण बनेगा कि नहीं? वो अलग बात है कि तुमको भैया आप जन्माष्टमी या किसी भी धर्म के कृष्ण भगवान का जाके दर्शन कर लो, ईद है, आप किसी भी धर्म के मुसलमान से जाके मिले।
बट एक हमेशा के लिए परमिशन दे देना, मतलब आप समझ रहे हैं उसकी चाल कहां तक है, आगे जाके एक तो विवाद करना यहाँ पर। तो अभी पूरी दुनिया का ध्यान कहां है? हाँ, तालिबान। और इजराइल ने वहां पे किसको घुसा दिया? गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है और अलक्सा मस्जिद में एंट्री करा दिया वहां। काफी ज्यादा ये एरिया विवादित रहता है। इजराइल का कहना है, इजराइल का, कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश है नहीं। और इन गधों का कहना है इजराइल नाम का कोई देश नहीं। कभी कभी औकात से ज्यादा हो जाता है, कुछ चीज खराब लगता है। रियलिटी को पहचानना चाहिए। गुस्सा में बहुत चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि जितना दूर इजराइल तुमने कब्जा कर लिया उतना दूर में तुम खुश रहो, और जितना दूर में फिलिस्तीन है इतना दिन में तुम भी खुश रहो। फौको मत कि हम कुछ कर लेंगे, नहीं तो जितना हो उतना नहीं बच पाओगे। उतना दूर में रहो, एजुकेशन करो, साइंटिस्ट बनो, परमाणु बम बनाओ, मार दो तो बम बनाओगे चिटपुटिया। जेरूसलम, जेरूसलम। चलो यहाँ पे वैसन वैसन हमारे कोचिंग पे 7 को मराया है। अरे मारो मारो परमाणु बम, कौन मना किया है तुमको? छाती पीटता है कि हम फिलिस्तीन इजराइल को बर्बाद कर देंगे। अरे बैल कहीं का बर्बाद कर देंगे, क्या जरूरत है आपको हल्ला करने का? भारतीय सेना कही थी हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ठोक के चल आया, सुबेरे का खुदे पता चला पीटा कौन है। समझ में नहीं आ गया यहाँ पर? तो एक गलती, सबसे बड़ा गलती इजराइल का, फिलिस्तीन का क्या है? वो किसी भी चीज पे समझौता नहीं करना। भारत लोल था जो गलवान घाटी में समझौता किया, ठीक है तुम भी पीछे हटो हम भी पीछे हटे। अमेरिका जो चाल इजराइल चलता है किस पर? फिलिस्तीन पर। इजराइल देखता है हम बहुत डेवलप है, अब फिलिस्तीन अभी डेवलपमेंट कर रहा है, उसका स्कूल तगड़ा है, कॉलेज तगड़ा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, कोनो मैटर पे खोद देगा। जहां खोदा चिटपुटिया वाला बम मारेंगे। है धार धार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फैक्ट्री रोड लाइन सड़क उड़ दिया। जो 10 साल का फुर्सत टेक्नोलॉजी है इसके पास, तो उस गधा को समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर देखेगा, फिर डेवलप दोनों इशारा से करें। यही चाइना करना चाह रहा था, कहां पर? गलवान घाटी में। देख रहा था कि भारत की इकोनॉमी तगड़ा जा रही है, स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में बड़ी तगड़ा दिख जा रहा है। चाइना को कुत्ता काटा था जो गलवान घाटी में घुसेगा। वो जान रहा था कि बस यही मौका है, स्पीड पकड़ा है भारत, ये को छोटा मोटा भी युद्ध करेगा ना। तो ये इतना पीछे जाएगा, जबकि चाइना भी जाएगा, लेकिन चाइना वहां पहुंच गया है कि चाइना गिरने के बाद जहां रुकेगा ना वहां हम लोग को पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो चाइना देखा एक काम करते यहीं पे उलझा देते हैं, क्योंकि ये भी भारत भी वही गलती करेगा जो गलती कौन करता है? फिलिस्तीन। यहाँ तो भारत में राहु केतु बैठल है सब, ना ठीक समय नहीं है यहाँ पे। अभी समझौते कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? हम समझौता कर लेते हैं। सबका एक दिन समय आता है। छुट्टा सांड की तरह रूस घूम रहा था, याद कीजिए, बांग्लादेश से लड़ने के लिए अमेरिका से लड़ने आ गया था 40वां बेड़ा लेके। आज रूस के पास केवल और केवल एक बेड़ा है, वो अपने बेड़ा का भी खर्चा नहीं उठा पाया। तो भारत को बेच दिया आईएनएस विक्रमादित्य का कि पैसा नहीं है इसको चलाने का। रूस गिरा ना जी। अमेरिका जो चाइना को कुत्ता समझता था, आज चाइना अमेरिका के मुंह में आंख डाल के बोलता है। वैसे ही याद रखिए कि आज भले चाइना गलवान घाटी में बोल रहा है, आने वाले 10 से 15 साल में हम भी चाइना को जाके संघाई में बोलेंगे कि देखें आप कित्तू बबुआ खाली कर दे यहाँ पर। तो दुनिया से आपको ये सब काहे पढ़ाया जाता है? आप समझ सके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए विवाद में नहीं उलझना चाहिए। हमारा एगो खेत था, खेत मतलब थोड़ा सा टुकड़ा, उसमें एक आदमी कह रहे थे कि हमारा है, हम नहीं उलझे। अभी उनसे पूछते हैं क्या विचार है आपका। कुछ विचार विचार है? आप बताओ उस समय उलझते तो क्या होता?
फंसता आदमी, क्या पता क्या होता क्या नहीं, केस मुकदमा है तेन दुनिया भर का। अभी तो बस इतने बहुत है, दूर से नमस्कार चचा, क्या हाल चाल, सब बबुआ ठीक है, एकदम होंगे ठीक है, रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे।